Good morning, ninth class. In this video of chapter 8, Motion of Physics, we will discuss the topic velocity time graph. So see in your books topic 8.4.2 velocity time graphs. Students, previous वीडियो में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया था और वहाँ से हमने स्पीड को कैलकुलेट किया था. Now in this video we will discuss velocity time graphs and we see what we can calculate from the velocity time graphs. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by the velocity time graph. कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी की क्या वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी इन द फिगर, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है. इन दिस ग्राफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है और टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने टाइम को किस एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. एंड वेलोसिटी इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस बिकॉज वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है. ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. मीन्स कार क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, देन वी कैन से कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है. जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है हमें कि वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज़ 40 वेलोसिटी से वो मूव करती जा रही है. तो ऐसे ग्राफ अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो जो हाइट होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये वाली जो हाइट है ये हमेशा क्या रहती है, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो वो सेम रहेगी. यहाँ पर भी ये उतनी ही हाइट होगी, यहाँ पर भी ये सेम हाइट होगी. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be a straight line parallel to the x-axis. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से होगा, एक तो उसकी जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड सेकेंडली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा. सी, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. और इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है कार की वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है. फर्स्ट आवर में भी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट सेकेंड आवर में कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर. थर्ड आवर में 40 किलोमीटर पर आवर. फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर पर आवर. तो हर पॉइंट पर जो उसकी हर आवर्स के बाद हम कह लें जो उसकी वेलोसिटी है वो सेम ही रह रही है, 40 ही रह रही है. तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी कार है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव करती जा रही है. तो अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिखता है वेलोसिटी टाइम के बीच में, इस तरह से आपको वेलोसिटी दे दें, यहाँ पर टाइम दे दें, एंड एक पॉइंट पर ही आपको बोलें कि वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की सेम है और वो इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना हो ग्राफ, तो हम उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. किस लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो. We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. किसका प्रोडक्ट, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सी, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो आप, देन यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी और टाइम की प्रोडक्ट ले लोगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी. तो उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी और टाइम की वो हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है. Now the area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. तो जो भी एरिया आ रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना भी ये एरिया कवर कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हमें क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि उसने कितना डिस्प्लेस हुआ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमें बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की. जितना एरिया इस ग्राफ के अंदर आएगा, मींस जो आपने वैल्यूज़ पुट की हैं वेलोसिटी की और टाइम की, उसके बाद जो एरिया उसके अंदर आ रहा है वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस के बीच में, देन वो एरिया क्या देगा हमें, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट देगा. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का. मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा हमें डिस्प्लेसमेंट की, कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट की, कितने टाइम में और कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था. टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2
ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। देखो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कार ने कितना मूव किया है यहाँ से t1 और t2 पॉइंट से, तो उन्होंने क्या कहा कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो t1 t2 पर। देखो यहाँ पर वो डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सी दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ सपोज कर लो कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये t1 जिसको मैं बोल रही हूँ एंड ये है एक t2। इनके बीच में हमें कैलकुलेट करना है कि उस ऑब्जेक्ट की जो कार है उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। मूव तो वो एक ही वेलोसिटी से कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, बट टाइम यहाँ पर डिफरेंट है, तो इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया वो हमें कैलकुलेट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिए C और D, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम इन पॉइंट से इसके ऊपर क्या करेंगे ड्रॉ, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। सी इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे और उनको भी नेम दे देंगे। नाउ जो एरिया इस यहाँ पर आ रहा है, ये जो एरिया है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट की इतने टाइम इंटरवल में, और वही हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, हमें क्या देता है, बताता है कि जितना एरिया हम अगर ले रहे हैं, जो जैसे यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स के बीच में लिया है, तो वो एरिया हमें क्या उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बताता है। सी नाउ वेलोसिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की, जो कार मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, उसकी जो वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है वो ये उसकी ये हाइट रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को। पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये लाइन, और जितना ये 40 है ये भी उतनी 40 है, तो मीन्स उसकी जो हाइट है 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो कार की है वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, AC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AC की वैल्यू क्या है 40 है। एंड जो टाइम है यहाँ पर, टाइम किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक, t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमारे पास इस लाइन का जो ये CD लाइन है यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा। एक तरह से ये रेक्टेंगल ही बन रहा है, और हमें रेक्टेंगल का ही अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, सो हियर वी कैन AC वी टेक एज लेंथ एंड CD एज ब्रेड्थ। तो अभी आपको पहले भी बताया मैंने कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। और अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, S के साथ। तो हम यहाँ पे S लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह। एंड वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है 40 वैल्यू है, वो लिख लेंगे हम। एंड टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, t2 माइनस t1। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे इस एरिया के अंदर, मतलब उसने कितना डिस्प्लेस किया है। सी इन द ग्राफ t2 की वैल्यू क्या है 7 एंड t1 की वैल्यू क्या है 3। वही यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब t2 की वैल्यू कितनी है 7 एंड t1 की 3 है। देन 7 माइनस 3 हमारे पास कितना आ गया 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 40 160, एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, किलोमीटर। तो इतने टाइम इंटरवल में t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 160 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट किया कार ने। तो इस तरह से हम जो है अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्या लगाना है आपने फॉर्मूला इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने अभी लगाया है S इजिकल टू S, यहाँ पर क्या है डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, AC क्या है ये जो हाइट है इसको बोला है, CD क्या है यहाँ पर ये वाली जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो टाइम इंटरवल के लिए उसको लिया हमने। तो AC की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी पुट कर दी, CD जो है टाइम है कितना वो पुट कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, वहाँ से सॉल्व करके क्या हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल था जो हमने अभी कैलकुलेट किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। We can also study about the uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. तो हम uniformly accelerated motion को भी स्टडी कर सकते हैं उसका velocity time graph ड्रॉ करके। accelerated motion का मतलब क्या होता है कि उसकी जो velocity है
वेलोसिटी जो उसकी क्या है, चेंज करती जा रही है। एक्सेलरेटेड का मतलब यही होता है v2 माइनस v1/t, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट मीन्स जो चेंज भी हो रही है उसकी वेलोसिटी वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। मीन्स जो उसकी एक्सेलरेशन आ रही है वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली आ रही है। कंसीडर अ कार being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver record its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. Suppose एक कार है, उसकी मतलब इंजन की टेस्टिंग करनी है, वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है और पर्सन जो है ड्राइवर के साथ में बैठा है, जो वो क्या हर 5 सेकेंड्स के बाद क्या उसकी वेलोसिटी नोट कर रहा है कार की। नीचे आपको यहाँ पर दे रखी है वैल्यूज़ टाइम की भी और वेलोसिटी की भी, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। देखो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। नाउ इन द नेक्स्ट 5 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी, 2.5। नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी, 5। देखो यहाँ पे टाइम में भी डिफरेंस कितना है, 5 सेकंड्स का है, और यहाँ पे वेलोसिटी में भी डिफरेंस जो है वो 2.5 का है। मीन्स इक्वली जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इसीलिए कहा गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उस कार का। नाउ सी द ग्राफ ऑफ इट। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। द नेचर ऑफ द ग्राफ शो द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है इट मीन्स जो वेलोसिटी है उसकी क्या है, जितना टाइम चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल्स में, उतने ही इक्वल इंटरवल्स में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। Thus for all uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line. अगर आपको velocity time graph दे दे और इस तरह से straight line बीच में ड्रॉ कर दें, देन वो velocity time कार के ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का होगा। मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. यहाँ से भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कार का। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। ये जो एरिया इन्होंने भी दिखाया हुआ है, ये एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, ये हमें क्या उस कार का डिस्टेंस बताएंगे किसी दो टाइम इंटरवल्स के बीच में। यहाँ पर भी लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। इफ़ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD. अगर तो एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता, जैसे 20, अगर यहाँ पर लगा लें हम 19 की बात करें, अगर इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो ये वाला जो एरिया है ABCD, जैसे प्रीवियस ग्राफ में था हमारे पास, वो वाला एरिया जो है हमें उसका डिस्टेंस बता देता। लेकिन अब जो कार है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है, बट हो इक्वल अमाउंट में रहा है, इसलिए उसकी जो एक्सेलरेशन आ रही है बट वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया ABCDE। इसीलिए जो अब ये वाला जो एरिया ABCDE, ये हमें उसका जो है डिस्टेंस बताएगा उस ऑब्जेक्ट का। सी, अगर आपको बोल दें कि A से E तक आपने फाइंड आउट करना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे जो प्रीवियस वीडियोस हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ वैसे ही करोगे। यहाँ से एक्सटेंड करोगे इस लाइन को, यहाँ से इस लाइन को, ये इस पॉइंट पर क्या है मीट कर जाएंगे। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, टाइम इंटरवल्स के हैं, T1 एंड T2। एंड सिमिलरली इधर भी इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करोगे और ये वाले पॉइंट्स के हमें इन पॉइंट्स पर उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है वो बताएंगे। तो ये वाला जो एरिया आ गया बीच में इन ग्राफ्स के बीच में, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये वाला जो एरिया हमें क्या देगा, उस कार का डिस्टेंस बताएगा कि उसने इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। सिंस यहाँ पे डिस्टेंस किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ABCDE के इक्वल हैं, तो आप ध्यान से देखो ये दो फिगर्स बन रहे हैं यहाँ पर। ABCD एक रेक्टेंगल है प्लस एरिया ऑफ एक ट्रायंगल बन रहा है ADE। तो उन्होंने इस तरह से इसे खोल कर लिख लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। नाउ हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ AB, ये उसकी लेंथ होगी है, जितनी ये वैल्यू होगी इधर वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ब्रेड्थ क्या है, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, BC। कैसे कैलकुलेट करोगे, T2 माइनस T1।
एंड यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस यहाँ पर क्या है, AD उसको पुट किया है, एंड हाइट क्या है यहाँ पर, DE उसको पुट किया है। तो इनकी वैल्यूज़ ग्राफ से देखकर पुट करके सॉल्व करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का क्या है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दो तरह के ग्राफ स्टडी किया अभी आपने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रहा है, मीन्स अगर चेंज भी हो रहा है वेलोसिटी में तो वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में। नाउ इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर उसकी एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स इक्वल नहीं है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप। सी, ये फर्स्ट ग्राफ दिखा रखा है आपको, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कम होती जा रही है, तो ये रिटार्डेड एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखा रखा है आपको, मीन्स डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। रिटार्डेशन का ग्राफ है ये एक तरह से, रिटार्डेड वेलोसिटी। सी फिगर 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with the time, जिसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। सेकंड जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कभी उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती जा रही है, कभी उसकी डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मीन्स अनइक्वल वेलोसिटी जो है उसकी चेंज हो रही है इन एनी टाइम इंटरवल। फिगर 8.7 show the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time। तो यहाँ पर क्या नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है, कोई इक्वल वेरिएशन शो नहीं कर रहा है वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है यूनिफॉर्मली, देन उसका जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली है एक्सेलरेटेड मोशन तो उसका इस तरह से जिगजैग टाइप, मतलब कोई फॉर्म नहीं हो सकती एक फिक्स, किसी भी तरह से नॉन वेरिएशन शो करेगा वो। एंड अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो वो इस तरह से बनेगा ग्राफ। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी उसके अंदर एरिया आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो एरिया हमें क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताता है। सो विद दिस योर टॉपिक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इज कंप्लीटेड।